अप्रिशिएट करते हैं। ये कथा में से हमें अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छे प्रसंगों का एक सुंदर चरित्र प्राप्त होते हैं, अच्छे सिद्धांत यहां से हमें प्राप्त होते हैं, अच्छे प्रिंसिपल्स यहां से प्राप्त होते हैं। और सत्संग में सुने गए शब्द आज नहीं तो कल हमारे जीवन के अंदर कहीं न कहीं हमें बहुत काम लगते हैं। जब आप जीवन के अंदर दुखी हो, अशांत हो, अस्वस्थ हो, निराश हो, हताश हो, और तब ये सत्संग के शब्द जब आपके सबकॉन्शियस में, हृदय के अंदर जब आकर विराजमान होते हैं, कहीं न कहीं उन परिस्थितियों के अंदर ये शब्द आपको एक बहुत बड़ा सहारा देता है। ये शब्द आपके जीवन के अंदर एक उत्साह वर्धन कराता है, आपको एक बैक सपोर्ट प्रदान करता है। इसलिए तो कहा गया सत्संग ए विचारों बहु मोटू भातु है। यहां से अच्छे विचार लेकर हम जाते हैं, अपने मन को इस दिव्य विचारधारा की, इस दिव्य चरित्र की, रसधारा की वो सुंदर सुगंध के अंदर डुबाते हैं, और यहां से मन एक अच्छी सुगंध लेके जाता है। प्रियजनों, हम जो भी सुनते हैं वो कहीं न कहीं हमारे अंदर स्टोर होता है। अगर आपने श्रद्धा पूर्वक भाव से सुना है तो वो आपके जीवन के अंदर आचरण के स्वरूप आ जाएगा, अभी आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ध्यान पूर्वक नहीं भी सुना है, अध्यान पूर्वक सुना है, अरे वहां तक के 7 दिन अगर आप 3-3 घंटा आकर केवल सो भी गए हो यहां, फिर भी वो सत्संग आपको कहीं न कहीं फायदा रूप होगा। प्रियजनों, सत्संग जगकर सुनो के सोकर सुनो, दोनों के फायदे हैं। जगकर श्रद्धा पूर्वक अगर सुनो तो उसका तुरंत फल मिलता है, और अगर सोकर सुनो तो उसका आज नहीं तो कल कुछ न कुछ फायदा तो होता ही है। वो बीज उसके अंदर जाता है। प्रियजनों, बीज धरती के अंदर होता है, और बरसात जब पड़ती है, भले बीज को पता नहीं होता है कि बरसात पड़ रही है, लेकिन वो बीज धीरे धीरे पुष्ट होता जाता है और एक दिन वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार ये सत्संग की जो वर्षा है, ज्ञान से सुनो या अज्ञानता से सुनो। अग्नि के पास जानकर हाथ डालो कि बेजान हाथ डालो, अग्नि का स्वभाव है कि आपको जलाती है। उसी प्रकार सत्संग के अंदर भाव से बैठो कि अभाव से बैठो, सत्संग आज नहीं तो कल आपका निश्चित उद्धार और कल्याण करता है। सुना हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। प्रियजनों, आप कुछ भी सत्कर्म करते हो, कुछ भी सेवा के कार्य करते हो, वो कतई वेस्ट नहीं जाता है। आज नहीं तो कल उसका फल आपको निश्चित प्राप्त होता है। ये जो बरसात के अंदर आप बैठे हो, वो बरसात कहीं न कहीं कुछ न कुछ रूप से आपके जीवन के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर लाएगी। किसी के जीवन में 1% परिवर्तन आता है, किसी के जीवन में 5% आता है, किसी के जीवन में 100% आ जाता है। स्कूल के अंदर जब बच्चा पढ़ता है, सबकी तो फर्स्ट रैंक नहीं आती है, लेकिन कुछ पढ़ता है तो कुछ तो मार्क्स लाएगा। भले 10 मार्क लाएगा, 20 मार्क लाएगा, 30 मार्क लाएगा, कुछ तो लाएगा। तो पढ़ना वैसे वेस्ट नहीं जाता है। फिर वो अंडा लाता है तो वो भी कुछ लाया तो क्या लाया, कुछ तो लाया। उसने हाजिरी तो भरी, एग्जाम में गया तो सही, पेपर लिखने का पुरुषार्थ को किया, भले शून्य लाया लेकिन कुछ तो लाया। भले आकार नहीं है लेकिन शून्य का भी एक आकार है। निराकारी लोग कहते हैं शून्य 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 शून्य, आंख बंद करके शून्य का ध्यान करो, लेकिन मैं कहता हूं शून्य का भी आकार तो है ना, वो भी कुछ आकार वाला है। कुछ नहीं लाया तो भी कुछ लाया। तो 0.1%, ये छोटे छोटे बच्चे, कोई नैपकिन से खेलता है, कोई हाथ से खेलता है, कोई ऐसे रिलैक्स होके बैठता है, तो आपको लगता है ये बच्चे क्या समझेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चों में भी कुछ ना कुछ जाता है। आप ऐसा मत समझना कि ये बच्चे लोग यहाँ कथा सुनने आते,
वो तो ठीक है, मम्मी उनको लेके आते, बेचारे घर पे अकेले नहीं छोड़ सकते, मम्मी को भी कथा सुनने का होता है, उनको भी साथ में लेके आते हैं। ये बच्चा 2 गोद में एक साथ सो रहा है, एक गोद उसको छोटी पड़ती है, 2 गोद में सोता है। ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, ऐसा मत मानना ये भले सो रहा है बच्चा, लेकिन इसके अंदर भी कुछ जा रहा है। एक तो सो रहा है और अज्ञान है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ जा रहा है, ये आपको अभी पता नहीं चलेगा। ये जब बड़ा होगा तब आपको पता चलेगा कि कुछ बीज इसके अंदर गया था जो आज फलीभूत हो रहा है। मेरी भरूच के अंदर कथा थी और मैं आपको अधिकतर सत्य घटना के ही कुछ दृष्टांत दूंगा। तो भरूच की कथा में एक महिला, इतना बड़ा बच्चा तो नहीं पर 2.5 साल 3 साल का बच्चा, उसको गोद में लेके ऐसे ही आगे बैठकर मेरी कथा सुनती। फिर जब मैं शिना जी की धुन गा रहा था, शिना जी शिना जी शिना जी, मेरी बराबर ध्यान था, बच्चा सो रहा था। फिर उस दिन रात को करीबन 2-2:30 बजे बच्चा सो रहा है, लेकिन उसकी जिह्वा में से वो बच्चा शिना जी शिना जी शिना जी शिना जी शिना जी। फिर दूसरे दिन कथा की पूर्णाहुति के बाद वो बहन मुझे वो बच्चे के साथ मिलने आए, मुझे कहने लगे, जे ये मेरा बच्चा आपकी कथा में पूरा सोता है कुंभकर्ण की जैसे, लेकिन ये रात को शिना जी कैसे बोलता हुआ? ना हमने इसको सिखाया ना आपने सिखाया, वो सो जाता है। उसको कुछ शिना जी की कुछ औरा दिखाई दी होगी, कुछ चित्र दिखाई दिए होंगे, लेकिन वो शब्द शिना जी कथा के अंदर उसके कर्ण के अंदर जाते थे और कर्ण के माध्यम से उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाते थे और वो सबकॉन्शियस माइंड में उसका स्टोरेज होता था। उसको नहीं पता है, लेकिन उसके अंदर वो स्टोरेज होता जाता था। इसलिए वो बच्चा रात को शिना जी बोलने लगा। वो संस्कार उसके अंदर संस्कारित हुआ। प्रियजनों, हमें स्वप्न कहां से आता है? From the subconscious mind. We never get dreams from the conscious mind, but we get dreams from the subconscious mind, because whatever we are thinking, we are seeing, we are experiencing, those all things are consciously, unconsciously stored in our subconscious mind. Even though we are not knowing, still the pictures are getting stored, and that's why we get the dreams in the form of the pictures, not in the form of the letters. आपको स्वप्न आता है, उसमें शब्द दिखाई देते। कोई बोलता है मुझे आज बहुत अच्छे शब्द दिखे मेरे स्वप्न के अंदर, कोई शब्द थोड़ा दिखाई देते, पिक्चर्स दिखाई देते। प्रियजनों, मैंने शायद पहले दिन की कथा में कहा था कि हमारी जो मेमोरी है वो फोटोजेनिक है। हम जो भी याद करते हैं, समझते हैं, वो फोटोजेनिक रूप से चित्र उसके स्टोर होते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव होता है। आज आप देखिए कि एक छोटा बालक दूसरी कोई लैंग्वेज के बेस के बिना केवल लिपसिंग के आधार के ऊपर पूरी लैंग्वेज सीख जाता है। आज मुझ जैसे को अगर तमिल सीखना हो कि कन्नड़ सीखना हो, तो मुझे वो गुजराती ट्रांसलेशन के साथ या इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ उसका डिक्शनरी घर पे बसाना पड़ता है, और मैं वो ट्रांसलेशन पढ़ कर फिर धीरे धीरे उसको मैं बोलूं, तब मुझे कन्नड़ या तमिल आएगा। लेकिन छोटे बच्चे के पास कौन से ट्रांसलेशन की बुक होती है, कौन सी डिक्शनरी होती है? एक छोटी सी कली खिली है इस जगत के अंदर जिसको कुछ पता नहीं है, कोई लैंग्वेज का आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, और वो बच्चा केवल सुनने के आधार पर, लिपसिंग के आधार पर पूरी भाषा को सीख जाता है। विचार करो, तो हम जो भी उसके सामने बोलते हैं, करते हैं, इट इज ऑब्जर्व्ड बाय दैट किड एंड समवेयर ऑन द कॉर्नर वो सबकॉन्शियस में उसका स्टोरेज होता जाता है, और वो सबकॉन्शियस का जो स्टोरेज है वही धीरे 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 उसके स्वभाव के अंदर परिणित हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। कुछ चीजें प्रियजन ऐसी होती है, कुछ आदतें जो हमें पता ही नहीं चलता है कब ये आदत मेरे अंदर आई। आप कोई भी व्यक्ति को पूछना, ये सिगरेट की लत कब पड़ी, तंबाकू की लत कब पड़ी, गालियां बोलने की लत कब पड़ी, कोई उसका उद्घाटन का दिन तो होता नहीं।
कि इस दिन मैंने सिगरेट पीने का महाशुभारंभ किया, 50 लोग को घर पे इकट्ठा करके सिगरेट दान करके। तो ऐसा तो होता नहीं, लेकिन ग्रेजुअली आपने देखा, आपने सोचा, आपने किया। ऐसा कहा जाता है कि 21 टाइम्स हमारा मन हमारी बुद्धि से पूछता है ये करूं कि नहीं करूं। फिर 22वीं बार में मन कहता है अब तू जो भी बोलेगा मैं नहीं सुनूंगा। आपने पहली बार सिगरेट को देखा, इसलिए फिर आपके मन ने बुद्धि देवता से पूछा, बुद्धि इसको मैं पकड़ूं कि नहीं पकड़ूं। इसलिए फिर बुद्धि कहती है अपने 10 फ्रेंड पीते हैं ना, बुद्धि के अंदर वो इंप्रेशंस है। तो बुद्धि ने देखा है कि भाई मेरे 10 मित्र पीते हैं, तो फिर बुद्धि कहती है मन से, अगर वो बुद्धि में सिद्धांत नहीं है, सत्संग की पात्रता नहीं है, अगर वो बुद्धि के अंदर अज्ञानता है, तो मन से क्या कहती है, एक बार टेस्ट कर लेने क्या जाता है, एक बार चख। इसलिए मंजी भाई ने कहा ठीक है तुम्हारी आज्ञा है तो मैं चख लेती हूं। इसलिए मंजी भाई ने एक बार सिगरेट पी। अब एक बार जो सिगरेट पी, यानी उसके माइंड के अंदर एक इंप्रेशन स्टोर हुआ कि मैंने मेरे जिंदगी में एक बार सिगरेट पी, स्टोर, फिक्स। फिर दूसरा दिन वापिस सिगरेट, वापिस मंजी भाई ने पूछा पीऊं कि नहीं पीऊं। बुद्धि की थी कल पी थी ने, कैसी लगी, अच्छी लगी, पी। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। हमारा मन बेचारा वैसे बहुत ओबीडियंट है, ऐसा मत समझना हमारा मन ओबीडियंट नहीं। 21 बार पूछेगा बुद्धि से पीऊं नहीं पीऊं, पीऊं नहीं पीऊं, पीऊं नहीं पीऊं। फिर 22वीं बार में अब मन कहता है मुझे इसके बिना चलेगा नहीं। फिर आप जैसी बुद्धि यहां सत्संग में 7 दिन आ जाए और फिर जागरूक होके घर जाए, बुद्धि कहती अब तो सिगरेट नहीं ही पीना चाहिए, पड़ी की नहीं खानी चाहिए। बुद्धि एकदम अब समझ कर आई है घर पे, अब वो अपने मन को समझाती है बेटा मंजी भाई सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो मन कहता है 21 बार तुम्हें पूछा तो उस वक्त क्यों रोका नहीं मैंने, अब मुझे तुम फोर्स कर रहे हो मत पीना। अब ये मेरा स्वभाव हो गया। तो आदत भी व्यक्ति के जीवन में, फर्स्ट ऑफ ऑल द थॉट कम्स, देन द विश कम्स, देन that wish is fulfilled with the action of the body, and when the action is performed the impression lies in your mind, and on the basis of the impression again the thought comes, again the wish comes, again the action comes, again the impression is stored, and this whole cycle is called as nature. Naturally, which habit has created inside your conscious and subconscious mind, that is called as nature. सहजता से जो आदतें आपके मस्तिष्क के अंदर स्टोर हो गई है वो आपका स्वभाव है। और ये स्वभाव हमारा कब बन जाता है हमें भी नहीं पता।